हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 16 जनवरी 2025 के लिए करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है भारत में 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है आपके पास में? सेना दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है? सेना दिवस मनाया गया है। और जो सेना दिवस है किस बात के उसमें किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है या किसके संदर्भ में इसको मनाया जाता है? भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो फील्ड मार्शल हैं के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। जो हमारे फील्ड मार्शल थे, पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा जी के सम्मान में इसको मनाया जाता है, जिन्होंने 1949 में अपने नियुक्ति ली थी। तो उनके सम्मान में हम 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? सेना दिवस मनाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में निम्नलिखित में से कौन कौन से जहाज राष्ट्र को समर्पित किए? जो हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने मुंबई में कौन कौन से जहाज अभी फिलहाल राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो आपके पास आंसर रहेगा INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। कौन कौन से रहेंगे आपके पास? INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। ये जहाज राष्ट्र को समर्पित किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है, तेलंगाना में किस पर्व के अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है? तेलंगाना जो आपका राज्य है उसमें किस पर्व पर या किस अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है? कनुमा पर्व के अवसर पर। किसके? जो कनुमा फेस्टिवल, कनुमा पर्व है, उसके उपलक्ष्य में इस दिन हमारे पास में क्या क्या जाता है? मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। कनुमा मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। जो कनुमा त्यौहार है, पर्व है, कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से किसान समुदाय द्वारा मनाया जाता है और अपनी मवेशियों की पूजा करते हैं और कृषि उपकरणों का सम्मान करते हैं। तो ये याद रखने का, कनुमा जो पर्व है वो मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है और इसको किसान समुदाय हमारे पास में मनाता है और मवेशियों की और अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। उसके बाद में आपके पास में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना के अंदर। किसके अंदर आयोजित किया जाएगा? पटना के अंदर किया जाएगा। यह सम्मेलन संसदीय कार्यों की प्रक्रियाओं और कार्यक्षमता बढ़ाने पर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया जाता है। यह जो सम्मेलन है, संसदीय जो कार्य हैं उनकी प्रक्रियाओं को कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनमें क्या क्या कमी है या क्या कुछ उनको नया उसके अंदर डालना है, तो उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में, इधर नवी मुंबई के अंदर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है। किसका? श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। और यह मंदिर आध्यात्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार का केंद्र रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है आपका, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छत्तीसगढ़ में किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया? जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? उन्होंने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कौन से? उसमें गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया है हमारे उपराष्ट्रपति जी ने। और यह विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है और शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान है। तो मैंने यही याद रखने का, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है कौन सा आपके पास केंद्रीय विश्वविद्यालय? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है आपका, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पल्ले गंगा रेड्डी जी को। किसको? पल्ले गंगा रेड्डी जी को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ध्यान रखना, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो स्थापित कैसे पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? पल्ले गंगा रेड्डी जी। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना हल्दी उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, विपणन को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। इसके बाद में आपके पास में है, देश के कोयला आयात में अप्रैल अक्टूबर के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आई है? जो कोयला हम आयात करते हैं उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है अप्रैल और अक्टूबर के दौरान? 3% की। कितनी आई है? 3% की। ये सरकार ने इसकी कमी इसलिए की है ताकि सरकार ने कोयले के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयात को कम करने की दिशा में काम किया जा सके। सरकार ने कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
और आयत को कम करने के लिए इसको क्या किया है, इसकी आयत में 3% की कमी की है। उसके बाद में है आपके पास में 9वां जो करंट अफेयर है, फ्यूचर मिनरल्स फॉर्म 2025 की शहर में शुरू हुआ। फ्यूचर मिनरल्स फॉर्म 2025 की शहर में शुरू हुआ है रियाद के अंदर। कहाँ पर शुरू हुआ है, रियाद। और इस फॉर्म का उद्देश्य खनिज संसाधनों के विकास, जो खनिज संसाधन का विकास करना और सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो फ्यूचर मिनरल्स को खोद कर निकालते हैं, तो मिनरल्स जो है खनिज संसाधनों के विकास और सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ये आपके पास फॉर्म शुरू किया गया है। इसके बाद में आपके पास में लास्ट जो करंट अफेयर हमारा है वो है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कितने छात्रों ने पंजीकरण कराया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कितने बच्चों ने अपना पंजीकरण कराया था, 3.25 करोड़। कितने बच्चों ने, 3.25 करोड़ बच्चों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों को परीक्षा तनाव से निपटने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया जाता है। परीक्षा पे चर्चा करने के लिए अपना मतलब जो बच्चों के परीक्षा से संबंधित तनाव होता है उसको दूर करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का। अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।